हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश गौड़ आज आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन के अंदर जो सहसंयोजी बंधु क्या है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे समझाई जाती है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, कार्बन सबसे पहले कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, संयोजकता 2-4, बोर विन्यास बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, कैसा परमाणु है? चतुसंयोजी परमाणु, चतुसंयोजी परमाणु। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का प्रतीक सी, कार्बन को हम सी से दर्शाते हैं जो यहां दे रखा है, सी 6 और 12। 6 यानी 6 इसका परमाणु क्रमांक है, 12 इसका परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, संयोजकता 2-4, बोर विन्यास बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 4, चतुसंयोजी परमाणु है। कैसा परमाणु? चतुसंयोजी परमाणु। ज्यामिति समचतुष्फलकीय। ज्यामिति क्या होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय मीन्स ये कार्बन है, इस टाइप से इसकी संयोजकता रहती है। समचतुष्फलकीय। अब कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में क्या होती है? बंध लंबाई। बंध लंबाई कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम। बंध कोण ये देखिए, ये बंध कोण होता है। ये क्या होता है? बंध कोण। यहां बन रहा है इस लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं बंध कोण। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। बंध प्रवृत्ति कार्बन कार्बन के मध्य बंध प्रवृत्ति, कार्बन कार्बन के मध्य बंध प्रवृत्ति, कार्बन कार्बन के मध्य। नंबर 1 एकल बंध, सिंगल बॉन्ड।
ये सिंगल, फिर होता है द्विबंध, डबल बंध, डी डबल बॉन्ड, ये डबल बंध, फिर होता है त्रिबंध, क्या होता है त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके कार्बन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रतीक सी है, परमाणु भार 12 है, संयोजकता 2 4, बोर विन्यास, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4, चतुसंयोजी परमाणु है, ज्यामिति समचतुष्फलक है, बंध लंबाई कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, बंध प्रवृत्ति कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। बंध प्रवृत्ति फर्स्ट एकल बंध जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन 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 कार्बन, एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध, ये होता है एकल बंध। दूसरा आता है द्विबंध, तो इसको द्विबंध। अब देखिए कार्बन 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 कार्बन, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड रहेगी, फिर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, अब अपन ने यहाँ ले लिया। अब देखिए चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो नामकरण इधर से हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे नामकरण इधर से हो जाएगा, और ना डबल बॉन्ड बीच में लगाएंगे तो नामकरण चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो एक ही बात है। नामकरण हमेशा उधर से होता है जिस साइड कोई भी क्रियात्मक समूह पहले आता है, नामकरण उधर से होगा। तीसरा बिंदु है आपके त्रिबंध। तीसरा बिंदु क्या है? त्रिबंध। अब त्रिबंध क्या है? ये कार्बन 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 5 रहेंगे। अब यहाँ अपन लगा दिया त्रिबंध, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर अपन कार्बन 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 कार्बन, ये यहाँ से अपन ले आए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर अपन ले लिया ये। अब देखिए ये अपन ने डबल बॉन्ड यहाँ लिया, अब डबल बॉन्ड ले, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड अपन ने यहाँ ले लिया, तो एक ही बात है, यहाँ लाओ चाहे यहाँ लाओ, यही कंडीशन चलेगी। फिर ट्रिपल बॉन्ड अपन ने यहाँ ले लिया, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, नामकरण इधर से शुरू होगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, नामकरण इधर से शुरू होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, नामकरण इधर से शुरू होगा। नामकरण 1 2 3 4 5, या एक पर क्रियात्मक समूह, एक पर कौन है? क्रियात्मक समूह। नामकरण इधर से शुरू, नामकरण इधर से शुरू होगा। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए नामकरण यहां से शुरू होगा, 2 से, क्रियात्मक समूह किस पे है? 2 पे, नामकरण 2 से शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए नामकरण, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5। नामकरण
इधर से शुरू होगा, नामकरण इधर से शुरू होगा, इधर से मतलब ये नामकरण। तो क्रियात्मक समूह कितने पैर है? 2 पैर है, तो नामकरण इधर से शुरू होगा। नामकरण ये 1 2 3 4 5 नामकरण इधर से शुरू होगा, यानी 1 से। क्रियात्मक समूह इधर से पहले आ रहा है, जिधर से ध्यान रखना क्रियात्मक समूह पहले आएगा उधर से नामकरण किया जाएगा। तो ये हो गया आपके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। नामकरण करने की आपको स्थिति बता दी, यहाँ पे 1 2 3 4 नामकरण इधर से होगा, 1 2 3 2 3 4 1 2 2। चाहे इधर से नामकरण करो चाहे इधर से नामकरण करो, इसमें किधर से भी कर सकते हैं, बट इसमें नामकरण इधर से शुरू होगा, इसमें नामकरण इधर से शुरू होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, नामकरण के लिए विशेष ध्यान रखें, नामकरण किधर से शुरू होता है? नामकरण जिधर क्रियात्मक समूह पहले आएगा, नामकरण इधर से शुरू होगा। संकलन प्रवृत्ति कार्बन के मध्य संकलन प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 1, साधारण श्रृंखला। तो देखिए, कार्बन 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 5 इसको बोलते हैं CH3 CH2 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 CH3। ये है आपके नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। ध्यान रखना कि यदि एक कार्बन होता है C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, एक कार्बन होता है तो बोलते हैं मोनो, ठीक है। 2 होता है तो बोलते हैं डाई, 3 होता है तो बोलते हैं ट्राई, ठीक है। 4 होता है तो बोलते हैं टेट्रा, 5 होता है तो बोलते हैं पेंटा, 6 होता है तो बोलते हैं हेक्सा, 7 होता है तो बोलते हैं हेप्टा, 8 होता है तो बोलते हैं ऑक्ट, 9 होता है तो बोलते हैं नॉन, 10 होता है तो बोलते हैं डेक। ऐसे ही बोल देते हैं, यदि कार्बन 1 है तो बोलते हैं मेथ, 2 होते हैं तो बोलते हैं एथ, 3 होता है तो बोलते हैं प्रोप, 4 होता है तो बोलते हैं ब्यूट, फिर बोलते हैं पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, ये सेम, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है, एक ऑक्सीजन होता है तो मोनो, 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा हेप्टा है। इस तरीके से मेथेन, कार्बन 1 है तो बोले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस टाइप से। तो अब अपने यहाँ पे संकलन कौन सी है? पहले साधारण श्रृंखला, तो CH3 सब में क्या जुड़े हुए होंगे? एकल बंध जुड़े हुए, क्या जुड़े होंगे? एकल बंध। फिर आती है आपके साखित श्रृंखला। क्या होती है? साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला इसको बोलते हैं, जैसे कार्बन सेम है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कार्बन कितने ले लिए? 4, यहाँ पे मैंने एक और जोड़ दिया CH3, तो ये हो गया आपके
आइसोपेंटेन। क्या हो गया? आइसोपेंटेन। पहले को बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, दूसरे को बोलते हैं आइसोपेंटेन, तीसरे को बोलते हैं नियो। नियो श्रृंखला क्या होती है? तीसरी होती है नियो। अब इसमें देखिए कार्बन एक CH3 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 CH3, तो इसमें देखिए कार्बन हो के वो इस श्रृंखला को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। कार्बन सेम है, कार्बन सेम है, कार्बन सेम है, तीनों के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। अब इन श्रृंखलाओं में पहली श्रृंखला को साधारण श्रृंखला बोलते हैं, दूसरी श्रृंखला को साइक्लिक श्रृंखला बोलते हैं, तीसरी श्रृंखला को नियो श्रृंखला बोलते हैं और चौथी श्रृंखला को बोलते हैं आपके वलय। क्या बोलते हैं? वलय श्रृंखला, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो। इसको बोलते हैं नियो, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो, नियो और साइक्लो, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब देखिए साइक्लो कैसे बनती है? मैंने आपको कहा कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेन। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, श्रृंखलाएं अलग अलग है। पहली श्रृंखला साधारण श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला साइक्लिक है जिसको आइसो बोलते हैं, तीसरी श्रृंखला नियो है, इसकी ये श्रृंखला बनती है। चौथी श्रृंखला मैंने आपको बताई वलय, ये जिसको बोलते हैं साइक्लो। तो देखिए 1 2 3 4 5, पहले तो अपन इनको जोड़ देते हैं एकल बॉन्ड से। किससे जोड़ देते हैं? एकल बॉन्ड से। तो देखिए मुझे बताइए ये कार्बन इधर से भी जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, जब दोनों तरफ से एक एक बंध से जुड़ जाता है ना, जितने बंध जुड़ते हैं तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि मीथेन का सूत्र ये होता है, और एक मीथेन एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन आते हैं, तो जैसे ही एक कार्बन, ये एक कार्बन दो बंध से दोनों तरफ बंध से जुड़ जाता है, तो ये एक बंध एक हाइड्रोजन को, ये दूसरा बंध दूसरे हाइड्रोजन को, यानी एक कार्बन के कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये खा जाएगा, तो पीछे कितने बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। अब 2 बंध जुड़े इसलिए यहाँ पे आ गए 2, यहाँ कितने हैं? 4, कोई बंध जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये भी 2 बंध से जुड़ा हुआ, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे भी आ गए 2, यहाँ पे भी आ गए 2, यहाँ पे भी आ गए 2 और यहाँ पे भी आ गए 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये है कार्बन समान है, कार्बन क्या है? समान है, बट हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो गई? देखिए यहाँ पे कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, यहाँ पे भी कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, यहाँ कार्बन 5 बट हाइड्रोजन कितने? 10 है। तो इसलिए ये श्रृंखला इस अणुसूत्र से नहीं बनती है। C5H12 जब आपके सामने श्रृंखला बनी, इस श्रृंखला से जब अपन वलय श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, तो वलय श्रृंखला C5H12 अणुसूत्र से नहीं बनती। अब आपको प्रश्न पूछते हैं कि C5H12 के कितने समावयवी संभव है? C5H12 के कितने समावयवी संभव है? तो आप कहेंगे सर C5H12 के समावयवी 3 संभव है। कितने संभव है? 3। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूछ रहे अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र? कौन सा अणुसूत्र? ये वाला अणुसूत्र, ये वाला। इसके कितने समावयवी संभव है? 3 समावयवी संभव है। कौन कौन से? पहला साधारण
श्रृंखला, दूसरा शाखिक श्रृंखला, तीसरा नियो श्रृंखला। अब मैंने देखिए ये C5H12 ये लिख दिया यहाँ पे C5H12 C5H12 C5H12, फिर मैंने ये बना दी C5H10। तो प्यारे विद्यार्थियों C5H10 बन गई, बट इसके अंदर हाइड्रोजनों की संख्या है जो घट गई, इस कारण C5H12 के 3 समावेश संभव है। ये चौथा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजनों की संख्या घट जाएगी। ससंयोजी बंध, इसको अपन आबंध भी बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच, क्या? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब देखिए नंबर 1, एकल सह संयोजी बंध, दूसरा द्वि सह संयोजी बंध, तीसरा त्रि सह संयोजी बंध। देखिए ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल H2 Cl2 CH4 C2 H6, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। द्विबंध O2 CO2 S2, फिर C2 H4, ये सारे द्विबंध। फिर इसके एग्जाम्पल N2 C2 H2, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रख लेना, जिसके अंदर एकल बॉन्ड आएगा वो एकल सहसंयोजी बंध, जिसके अंदर द्विबंध आएगा द्विसहसंयोजी बंध, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो होगा त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपके सहसंयोजी बंध। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब आपसे कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध को परिभाषित करो, तो परिभाषा सेम रही। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की कितने? एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म यानी जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या है? जोड़ा। जोड़ा यानी पेयर, जोड़ा यानी पेयर। तो युग्म, इसमें एक युग्म, इसमें दो युग्म, इसमें तीन युग्म। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एग्जांपल, ये ध्यान रख लेना H2 क्या बनाने की इच्छा रखता है? H2 द्विक श्रृंखला का द्विक प्रवृत्ति रखता है। H2 की प्रवृत्ति कैसी होती है? द्विक प्रवृत्ति, यानी द्विक पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। और कार्बन किसकी प्रवृत्ति पूर्ण करता है? कार्बन करता है अष्टक पूर्ण। ये ध्यान रखना,
अष्टक पूर्ण। कार्बन क्या करता है? अष्टक पूर्ण करता है। और हाइड्रोजन क्या करता है? द्विक प्रवृत्ति पूर्ण करता है या द्विक पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये H2 हाइड्रोजन द्विक बनेगा, कार्बन अष्टक बनेगा, यानी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन तो द्विक के समान बनेगा और कार्बन है जो अष्टक के समान बनेगा। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबको पता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक है, ये इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। या इनको दोनों को अलग अलग से शो कर देते हैं, ये डॉट से शो करते हैं, ये एक्स से। अब यहाँ पे क्या साझेदारी, साझेदारी हमेशा बराबर की होती है, साझेदारी हमेशा बराबर की होती है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए, तो 2 को बोलते हैं द्विक। अब ये इसके पास भी कितने हो गए? इस हाइड्रोजन ने भी इससे वापस साझा कर लिया, इस गोले में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस गोले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक युग्म होगा, और एक युग्म यानी एक बंध बनेगा। तो ये देखिए एकल बंध। फिर इसमें कहते हैं Cl2, क्या कहते हैं? Cl और Cl। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 17, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब इसके पास भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है बाह्यतम कोश में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करने का देखिए सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। अब ये वापस का क्लोरीन क्या करेगा? इससे 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इस सर्कल में भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। फिर बात करते हैं अपन किसकी? मीथेन की। ये देख लो C। अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो केंद्र कौन सा प्रतीक होगा, कौन सा जो परमाणु है वो केंद्रीय होगा? तो CH4 केंद्रीय परमाणु कार्बन रहेगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार होता है 12, विन्यास होता है 2 4। तो देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये द्विक के समान अपनी संरचना बनाएगा, और ये कार्बन है, ये अष्टक पूर्ण करेगा। तो कार्बन के पास ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ने अपना द्विक बना लिया, ये हाइड्रोजन ने भी द्विक पूर्ण कर लिया, ये भी द्विक पूर्ण कर लिया, ये भी द्विक पूर्ण कर लिया। अब ये क्या करता है? आपस में सबसे वापस बराबरी का साझा करेगा। तो इस सर्कल के अंदर भी 8, तो ये हो गया अष्टक। तो ये हो गई आपकी श्रृंखला क्या? ये बना लिया आपने किसकी? मीथेन की संरचना। किसकी बना ली? मीथेन। अब इसमें पूछे आपको एकल बंधों की संख्या कितनी है? एकल सह संयोजी बंध। तो इसमें बताए एकल सह संयोजी बंध, ये तो होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई, ये बन गई इसकी क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनने के बाद में यहाँ पे कौन है? एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या। एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या 4 होगी। इस तरीके से आप बनाएंगे ये क्या? एकल सहसंयोजी बंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर बनाएंगे आप ऑक्सीजन की। किसकी बनाएंगे?
ऑक्सीजन की। तो ये होगा आपके ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, विन्यास क्या होगा 2 6। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की बराबरी करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये इससे साझा कर लिया कितने इलेक्ट्रॉन का 2 का, ये हो गया 8। ये वापस इसने कर लिए कितने हो गए O डबल बॉन्ड O, ये बन गया द्विबंध। फिर बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, इसका विन्यास हो गया 2 4। बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये चारों को साझे के रूप में काम ले रहे हैं। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी साझेदारी होती है। तो देखिए ये क्या है C, तो केंद्रीय परमाणु रहेगा आपके C और बाहर वाले दोनों परमाणु ऑक्सीजन होंगे। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास कितने 4, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो प्यारे विद्यार्थी याद देखिए कि ये इसने साझा कर लिया। इसके पास गोले में देख लो, सर्कल के अंदर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, अष्टक पूर्ण हो गया। वापस ये और कार्बन है, इससे ले लेगा और इससे भी ले लेगा, साझा कर लेगा। तो ये देखो इस सर्कल के अंदर देखो कितने कितने हो गए 4 4 हो गए। अब ये ऑक्सीजन वापस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। तो देखिए ये O यहाँ कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरीके से इसमें बदल जाएगा डबल बॉन्ड द्विबंध। इस तरीके से आप ये द्विसहस्रारी बंध की संरचना बनाता है। किसकी बनाता है द्विसहस्रारी बंध की संरचना बनाता है। ये द्विसहस्रारी बंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं संरचना सूत्र। फिर अपन ले लेते हैं इसमें एक C2H4। C2H4 में देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4 है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 दूसरे कार्बन पे भी दोनों में बराबर की साझेदारी हो जाएगी। अब यहाँ इसके पास कितना है ये 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 4 है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और 2 दे देंगे इसको। ये कार्बन एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। हाइड्रोजन के पास 1 रहेगा, 1 रहेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या बनेगा द्विक, ये हाइड्रोजन क्या बनेगा द्विक, ये हाइड्रोजन क्या बनेगा द्विक, ये हाइड्रोजन क्या बनेगा द्विक। अब ये हाइड्रोजन ने तो अपना द्विक पूर्ण कर लिया, कार्बन क्या पूर्ण करेगा कार्बन पूर्ण करेगा अष्टक। तो ये देखिए कितने हो गए अष्टक। ये कार्बन भी क्या करेगा अष्टक पूर्ण करेगा, क्योंकि साझेदारी बराबरी की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 बंध, यह लग जाएगा द्विबंध। ये कार्बन कार्बन यहाँ पे एक कितने, तो देखिए यहाँ पे 4 तो एकल बंध है, 4 क्या है एकल बंध है और एक द्विबंध है, कुल 5 हो गए। कुल कितने हो गए 5। तो आपको पूछ ले कि किसी भी श्रृंखला के अंदर एकल सहसंयोजी बंध या द्विसहसंयोजी बंध या त्रिसहसंयोजी बंधों की संख्या बताइए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या 4 है, यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंधों की संख्या 4 है, बट द्विसहसंयोजी बंध की संख्या 1 है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना। द्विसहसंयोजी बंध इसमें अपन ने O2 की कर ली और CO2 कर ली। अब कर रहे हैं अपन सल्फर। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16 है, इसका विन्यास क्या होगा 2 ओके। हाँ अब देखते हैं द्विसहसंयोजी आबंध। देखिए इसके अंदर अपन ने O2 की श्रृंखला कर ली, इलेक्ट्रॉन की श्रृंखला, और CO2 की कर ली।
अब करेंगे सल्फर की, किसकी? सल्फर यानी S8 की। इसकी बनती है अंगूठी संरचना। क्या बनती है? अंगूठी संरचना या ताज। क्या बनती है? अंगूठी संरचना या ताज बनती है। तो देखिए अपन पहले तो देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है। तो इसका विन्यास क्या होगा? 2 8 6। अब देखिए ये S1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से 8 को सेट कर दो। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, 1 2 3 4 खुद के पास है। ये सल्फर भी इसको एक दे देगा, एक इसको दे देगा, खुद के पास 1 2 3 4। ये सल्फर एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, खुद के पास रखेगा 1 2 3 4। अब ये देखिए इस सल्फर में ये साझेदारी करनी, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया। ठीक, अब ये आपके क्या हो गया? ठीक है, फिर ये सल्फर एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, खुद के पास 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सल्फर एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। अब यहां देख लो इस सल्फर ने भी अपनी साझेदारी पूरी करनी, इस सल्फर ने भी अपनी साझेदारी पूरी करनी। अब ये सल्फर है, ये 1 2 3 4। ये सल्फर है, एक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसको दे देगा, 1 2 3 4 खुद के पास रखेगा। इस सल्फर की भी साझेदारी पूरी हो गई। अब ये सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, 1 2 3 4। तो ये इस सल्फर की भी साझेदारी यदि अष्टक पूर्ण हो गया। ये सल्फर अष्टक के समान अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। ये सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 2 3 4 खुद के पास रख लेगा। इस सल्फर का भी अष्टक पूर्ण, इस सल्फर का भी अष्टक पूर्ण, इस सल्फर का भी अष्टक पूर्ण। इस तरीके से ये आपकी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। इसको बोलते हैं अंगूठी संरचना। बहुत ही आसानी से ये श्रृंखला बनती है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ लें। अब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड लगते हैं। पीछे एग्जांपल सॉरी मैंने डबल बॉन्ड में डाल दिया, तो ये डबल बॉन्ड में नहीं है, किसमें है? सिंगल बॉन्ड लग रहा है। सबके बीच में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड में। तो ये एकल बंध में बन रहा है। किसमें बन रहा है? एकल बंध में। तो यहाँ ध्यान रखें, ये एकल बंध के अंदर ध्यान से बना। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा, देखो यहाँ पे भी ये देखो सिंगल बॉन्ड, 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 सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब C2 C4 H8 ये भी आपके क्या है? देखिए कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, या हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, या हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, और ये सिंगल बॉन्ड की या हाइड्रोजन लगेगा 1, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा 1। 3 3 6 और 2 8। इस तरीके से इसकी भी क्या बनेगी? बी सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। अब अपन बनाएंगे त्रिसहसंयोजी आबंध। त्रिसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यह ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु त्रिसहसंयोजी में सबसे पहले आता है N, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, बोर विन्यास होता है 2 5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इनका ये साझा करेगा। तो देखिए क्या होगा? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये 1 2 3 4 और 5। इसके पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ये 6
6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ये वापस इससे 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूर्ण कर देगा। इसके बीच में ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। ये हो गई आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गई आपकी। अब आपको कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध लगता है, तो आप कहेंगे त्रिबंध लगता है। अब बात करते हैं C2H2 की, C2H2। अब इसमें कौन सा बॉन्ड लगता है और इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी, तो इसकी बनानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो देखिए कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 है, ऊपर बता दिया मैंने यहाँ पे, या पीछे बता दिया है, या यहाँ देख लो ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 तो विन्यास भी 1। ये कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका विन्यास हो गया 4। मैंने आपको ये विन्यास बता दिया। तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग के ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। तो देखिए 1 2 3 ये इसको दे देगा 1 और हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 1 2 3 और ये इसको दे देगा 1 और इस हाइड्रोजन का पूरा। हाइड्रोजन ने अपना द्वीप पूर्ण कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना द्वीप पूर्ण कर लिया। अब ये कार्बन क्या करेगा, वापस अष्टक पूर्ण करने के लिए इनसे साझा करेगा। ये कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इनसे साझा करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ आपसे पूछे कि ये किसकी श्रृंखला है, ये है आपके एथाइन की, किसकी है, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसकी है, एथाइन की। ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी, सल्फर की, किसकी थी, सल्फर की। और इससे पहले अपन ने करी थी, ये किसकी श्रृंखला थी, होगी ये थी आपके C4H8, ये थी ब्यूटीन की, किसकी, ब्यूटीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी, तो ब्यूटीन की इस तरीके से बनेगी। और ये बन गई आपकी एथाइन, या इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का एक वीडियो आपके सामने आपके लिए बनाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश गौड़ इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड है, आपको जिसमें डाउट लगते हैं वो डाउट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। धन्यवाद।